हल्की हल्की बारिश पूरी रात हुई। ब्रेकफास्ट आ चुका। इन्होंने अपना छोटा सा घर बनाया हुआ है। खाना खाने के रेट बढ़ रहे हैं। मैं जहाँ से समोसे लेता था वहाँ पे समोसा 35 का हो गया। मैं क्या, लाइट भी गई। अब क्या रहता है, पानी। पानी कैसे आएगा जब लाइट नहीं है? तो फिर क्या बचा? ये देखो भाई, क्या हमारे अरीब भाई, इसी बहाना बताओ कि जिससे मैं चाय ना पीऊँ। भाई मुझे चाय पीनी है। मैं खुद बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुम्मतुल मुबारक। और बारिश के बाद पहला जुम्मा। पूरी रात बारिश हुई है, बहुत पूरी रात बारिश हुई है, हल्की 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 बारिश पूरी रात हुई है। और कल जब मैं यहाँ से जा रहा था स्कूल से 1 बजे, तब की हालत और अब की हालत में समझो एक तरीके से अपोजिट। बुरा हाल हो गया रोड्स का, बुरा हाल भाई। कैसे भाई, कैसे? आई थिंक 2 बजे से लेकर जो 2:30 या पौने 3 बजे तक बारिश चली है, उसके अलावा तो तेज़ बारिश हुई ही नहीं है कराची में। वो पौने घंटे की बारिश ने बेड़ा खौफ कर दिया, बैंड बजा दी बारिश कराची की। यानी कि मैं जब सोल्जर बाजार की तरफ जो रास्ता जा रहा होता है गुरु मंदिर से, और एक रास्ता नुमाइश की तरफ जा रहा होता है, वहाँ से फुटपाथ को तोड़ा हुआ है कि वहाँ का पानी यहाँ आ जाए। यानी कि वहाँ पे इतना पानी जमा हो गया था। क्यों जमा हो जाता है भाई पानी, समझ में नहीं आता बात। और फिर तो पूरे रोड पर पानी 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 पानी, और घड़े बन गए भाई रोडों पर, सिर्फ 45 मिनट की बारिश में। और रात को जो बारिश हुई उसमें, और मैंने तो अपने बच्चों को ऑफ करवा दी भाई, नहीं भाई बच्चों को नहीं भेजना, बहुत बुरा हाल है रोडों का। और सौदा की भी तबीयत रात को थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, बल्कि दोनों की तबीयत ख़राब हो गई। दोनों को दवाई पिलाई, खांसी बड़ी ज़बरदस्त हो गई थी बच्चों को। फिलहाल ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। अभी हमने स्कूल आ चुका हूँ, और आज हमारे स्कूल में रिजल्ट है, लेकिन रिजल्ट में भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि पेरेंट्स आकर रिजल्ट लेना चाह रहे हैं। हम पेरेंट्स को रिजल्ट नहीं देंगे, हम बच्चों को बाकायदा फंक्शन करने जा रहे हैं। तो बहरहाल अभी वो थोड़ा सा पॉज किया हुआ हम लोगों ने, मैडम आए तो फिर आगे की चीज़ें तरतीब देंगे इंशाल्लाह ताला। जुड़े रहिएगा। तो जी हमारे स्कूल में जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। हमारी नई क्लासेस जो है मंडे से कमेंस्ड हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और इस वक्त में ब्रेकफास्ट आ चुका है हमारा। घर के बने आलू के पराठे हैं और चाय। ये देखो जी, इन्होंने अपना छोटा सा घर बनाया हुआ है। कंबल, गद्दियाँ। लेकिन दोनों की रात को तबीयत खराब थी। अब कैसी हो? अभी मैं बाहर से आ रहा हूँ, खाना लेने गया था, तो पेट्रोल पंप पड़ते हैं 2 मेरे रास्ते में ना। दोनों पेट्रोल पंप पे मैं खड़ा था, आ रहा था, कुछ बाइक वाले अफराद खड़े थे पेट्रोल डलवाने। यकीन करो उनके चेहरों पे ना मायूसी और बहुत ज़्यादा जो है ना, क्या परेशानी छाई हुई थी। क्या करेंगे यार लोग, किस तरह से मैनेज करेंगे? अच्छा हमारी भी गलती है ना। देखो हुकूमत ने हमसे गेम खेल लिया। हुकूमत सियासत करती है तो ऑब्वियसली वो सियासत खेलते हैं। उन्होंने किफ़ायत शहरी की बात की, सब्सिडी दी, जो भी था XYZ। हमने पेट्रोल बचाया नहीं। हमने अपनी जो सिविकल जो हमारी जो वो थी जिम्मेदारी थी, हमने नहीं निभाई। हम अखलाकी तौर पर ही पसमानदा हैं। उन्होंने कहा कि भाई पेट्रोल बचा के चलो, एनर्जी क्राइसिस है, थोड़ा सा ख्याल रखो। हमने वही धड़ाधड़ बढ़ाया, धड़ाधड़। अब उन्होंने मॉनिटर किया 3 हफ्ते तक कि यार इनका क्या है, कि क्या ये खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं। पब्लिक ने जिम्मेदारी नहीं ली। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स, इसमें हमारे पास क्या एक वो रह जाती है, क्या नाम है, एक रास्ता आखिरी क्या रह जाता है, वो ये है कि हम प्राइस बढ़ा दें ताकि चीज़ की डिमांड गिर जाए। हुकूमत ने प्राइस बढ़ा दी, क्या अब भी डिमांड गिरेगी या नहीं गिरेगी? बात सारी है। ये पूरी साइकिल बन रही है भाई। दूध बढ़ रहा है, खाने के रेट बढ़ रहे हैं। मैं जहाँ से समोसे लेता था वहाँ पे समोसा 35 का हो गया। मैं क्या बोलूँ उसको, जब मुझे पता है कि हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, किराए भर रहे हैं हर चीज़ के। क्या बोलूँ भाई, जब गैस के और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि वो 10 जहाज़ जो आ रहे थे, आपने हरमज से निकले, वो आ रहे थे, इतना बड़ा सोशा छूटा कि पाकिस्तान के जहाज़ को छोड़ रहे हैं। ओ भाई वो क्या तेल के जहाज़ थे? हुकूमत कह रही है कि हमें आगे के हालात नहीं पता, हमारे पास तेल है लेकिन आगे के हालात नहीं पता, आप किफ़ायत शारी करें। और हम ठेंगा किफ़ायत शारी कर रहे हैं। उन्होंने पैसे बढ़ा दिए, प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज। अगले सुनावने पे चलोगे तो मे भी कुछ हल जाए, अदरवाइज वरना हुकूमत फिर लगाएगी, क्योंकि आप उतना ही कंजप्शन करेंगे अगर, तो हुकूमत इसी तरीके से आपके प्राइस हाइक करके आपकी डिमांड कराती जाएंगे। आप उसे नहीं पूछ सकते भाई मेरे 20 जहाज़ कहाँ गए।
आप बोल ही नहीं सकते, ठीक है। आप अपने अंदर अखलाकियात लाए, आपके अंदर भी सिविक सेंसेस होनी चाहिए। मैं मानता हूँ हुकूमत हमारे साथ गेम कर जाती है, ऐसी बात है, वो सियासतदान है, लेकिन हमें भी तो अब हर चंद के लोग यानी कुछ चंद लोग और हम करोड़ों लोग, हम करोड़ों लोग तो भाई अपने हम करोड़ों लोग में हमारे हाथ में मुल्क हमारा कि किस तरीके से हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। हम करते ही नहीं, उनके हाथ में पावर वो कर जाते हैं। लाइट गई, गैस भी नहीं आ रहा सुबह से, लाइट भी गई। अब क्या रहता है, पानी। पानी कैसे आएगा जब लाइट नहीं है? तो फिर क्या बचा, इंटरनेट सुबह से नहीं चल रहा। और कोई और चीज़ हमारे पास हो जिससे हमारी सहूलियात हो रही हो। बस यही 4 चीज़ें सहूलियात ज़िंदगी की हैं, कुछ नहीं आ रहा। ये देखो भाई क्या चल रहा है, मेरी बटरफ्लाई बना रही हूँ। संभाल के चढ़ना गिर ना जाओ। अभी भी कुछ बन रहा था लेकिन वो बनते बनते रह गया। व्हाट इज दिस? हमारे अरीब भाई आ चुके हैं, गैरत की गोली खाई, इसने चाय लेकर आया साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? शाम बहुत अच्छी है आज की, लेकिन कल की शाम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और हमारा काम जारी वो सारी है सेंटर में। जुम्मा हमारे बाद वैसे भी ऐसे टफ़ होता है बहुत ज़्यादा, तो बेहाल काम चल रहा है हमारा। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। चाय मैंने दोपहर में पी ली थी। घर आ चुका हूँ मैं भाई, और आज ना बड़ी थकान हो रही है, ठंड फील हो रही है, और कल की थकान आज की थकान मिक्स हो गई है। मैं दिल कर रहा है मैं सो जाऊँ, क्योंकि कल मैं जल्दी सोया था, लेकिन रात को बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई तो उसके लिए उठना पड़ा था। लेकिन अभी मेरा दिल कर रहा है बस खाना खाऊँ और कल ट्यूशन। कल छुट्टी है स्कूल की, तो लंबा सोएं और फिर सुबह उठ के सीधा सेंटर जाएँ, फिर परसों भी छुट्टी। खाने का टाइम हुआ चाहता, आज मैं घर में पड़ा है चने का पुलाव विद रायता, फेवरेट, मज़ा आ जाएगा। खाना वाना खा के हम फरागत पा चुके हैं, दिल कर रहा है चाय पियो। चाय कहाँ से मंगवाऊँ यार, अब जाएगा कौन चाय लेने, बात सारी है। तो छोड़ो, रात को चाय ऐसी तेजाबियत भी करती है ना, चाय पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए कि वो तेजाबियत करती है। ना पीने का कोई और बहाना ढूंढना चाहिए। क्या बहाना ढूंढे? चाय से नींद उड़ जाती है, हाँ चाय से नींद उड़ जाती है, नहीं, चाय से दिमाग को सुकून मिलता है। और कोई बहाना ढूंढते। मिद्दू सौदा, चाय ना पीने का कोई बहाना बताओ, बोलो। मुझे चाय नहीं पीनी, कोई बहाना बताओ, कोई ऐसी बहाना बताओ कि जिससे मैं चाय ना पीऊं। भाई मुझे चाय पीनी है। मैं खुद बताऊंगी। बताओ जल्दी बताओ। ये तो आप बताओ, चाय ना पीने का बहाना। हाँ भाई मुझे काला होना है, ये भी तो मैं, हाँ बारिश में चाय पीने का मजा ही नहीं है। सेटिस्फाइंग जवाब नहीं मिल रहा। चाय ना पीने का कोई बहाना बताएं भाई, कोई ऐसी चीज बताएं जिसकी वजह से मैं चाय ना पीऊं। हाँ, सर में दर्द नहीं है भाई, ज़हनी तस्कीन मिलती है, कैसे बताऊं इन बच्चों को मैं। बहरहाल आज का व्लॉग यहीं तक खत्म करते हैं, देखते हैं चाय मंगवाता हूँ या नहीं मंगवाता हूँ। कल मिलेंगे इंशाल्लाह, कल छुट्टी है और बहुत सारे काम हैं। कल डबल ट्रिपल क्लासेस लेनी है भाई को, और परसों फिर काम, ठीक है, और परसों नहीं तरसों फिर काम पे जाना है। स्कूल में क्लासेस कमेंस करनी है इंशाल्लाह ताला। सौदा की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बाम सूंघ रही है। दुआ करेंगे मेरी बच्ची ठीक हो जाए। ठंड लग चुकी है मेरे बच्चों को, जो कि 16 to 14 डिग्री सेल्सियस कराची में क्या हो गया है टेम्परेचर, और ठंडे पानी भी बहुत पीती हैं। चलो मिलते हैं कल, अल्लाह हाफ़िज़।